फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। दोस्तों, ये सीबीएसई क्लास 10 के बुक फूड प्रिंट विदाउट फीट से ली गई है। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम है हरी। 15 साल का एक लड़का जो स्कूल जाने की उम्र में है और पड़ चुका है चोरी की आदत में। ये अपने आप को एक शातिर चोर समझता है और उसको इस बात का बहुत गर्व भी है। 15 साल का लड़का और चोर, इसी की मेन कहानी है। और कहानी जो लिखी गई है बुक में, जहाँ पर भी आई वर्ड का यूज किया गया है, वो एक्चुअली नैरेटर यही लड़का है। दोस्तों, देखते हैं जो दूसरा कैरेक्टर है इस कहानी का, वो है अनिल, जिसकी उम्र है 25 साल, 25 ईयर ओल्ड, जिसको टॉल और लीन बताया गया है। पेशे से एक प्रोफेशनल राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर है, जो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है। दोस्तों, चलते हैं कहानी में आगे। जो पहला सीन है इसमें 15 साल का वो लड़का जिसका नाम हरी बताया जाता है, वो कहता है आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। तो वो कहता है जब मैं अनिल से मिला तो उस समय मैं चोर था। एंड नाउ ओनली 15, मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो अपने आप को बहुत ही अनुभवी चोर समझता है और सफल भी समझता है। वो हमेशा एक शिकार की तलाश में रहता है और अभी भी वो एक शिकार की तलाश में है। कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसको आसानी से बेवकूफ़ बना करके उससे कुछ पैसे ठग लिए जाए। दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर अनिल और हरी जो मिलते हैं, वो सीन होता है रेसलिंग मैच का। वहाँ पे रेसलिंग चल रही है, अनिल वहाँ पे मौजूद है, उसे रेसलिंग का शौक है। वहीं पे जब हरी उसको देखता है तो उसको लगता है ही लुक्ड इजी गोइंग, बहुत सीधा साधा आदमी है, इसको तो मैं बहुत आसानी से टारगेट कर सकता हूँ। यही सोच करके हरी अनिल के पास जाता है और उसके साथ थोड़ी चापलूसी वाली लैंग्वेज, दोस्ती करने के पर्पज से कहता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, आप तो बिल्कुल रेसलर जैसा ही दिखते हो। यहाँ पे जो अनिल जवाब देता है वो कहता है सो डू यू, हाँ तुम भी तो रेसलर जैसा ही दिखते हो। हरी बहुत ही पतला दुबला था और उसको समझ में आ जाता है कि अनिल उसका मजाक उड़ा रहा है। तो शुरुआत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि बात को कैसे आगे बढ़ाएं। तभी वो 15 साल का लड़का वो कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो मैं भी रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल उससे नाम पूछता है, तुम अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम। तो ये जो बच्चा है 15 साल का, अपना नाम हरी सिंह बताता है और वो ये साथ साथ ये भी कह रहा है आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने वो अपना नाम बदलता रहता था ताकि वो पुलिस से बच सके और जिसको जिसको उसने ठगा है उससे भी वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे हरी सिंह वो नाम तो बताता है बट उसका वो रियल नेम नहीं है। अब इन दोनों में बातचीत आगे शुरू होती है और अनिल हरी जो है उसको समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। तभी अनिल जो है वो रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है, इधर उधर की बात करता है और अनिल वहां से जाने लगता है। हरी परेशान है कि क्या करें, ये तो चला जा रहा है, मेरा काम तो बना नहीं। अब वो डायरेक्टली उसके पीछे पीछे चला जाता है और अनिल को कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। अनिल कहता है बट आई कांट पे यू, मुझे तुमको पैसे देने के लिए पैसे है ही नहीं, तो मैं तुम्हें काम पे कैसे रख सकता हूँ। तो वो साफ इनकार कर देता है कि उससे काम नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे हरी परेशान है और वो कहता है अच्छा चलो कम से कम खाना तो खिला ही सकते हो ना, कैन यू फीड मी। जैसे खाने की बात आती है वहीं पे अनिल पूछता है हरी से क्या तुमको खाना बनाना आता है। और तभी एक और झूठ हरी बोलता है, वो कहता है हाँ हाँ मैं तो खाना बना सकता हूँ, जबकि उसे खाना बनाने आता ही नहीं है। इस बात पे अनिल कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ, तुम्हारा काम होगा खाना बनाना और मैं तुम्हें सिर्फ खाना ही खिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। इस बात पे वो सहमत हो जाता है और अब हरी पहुंच जाता है अनिल के घर। पहला दिन है और हरी अनिल के लिए खाना बनाता है और वो खुद ही कहता है कि जो खाना उसने बनाया था वो इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा टेरेबल था कि उस खाने को अनिल जो है कुत्तों को खिला देता है, वो फीड कर देता है स्ट्रे डॉग्स को। और फिर गुस्से से हरी को कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। एंड अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन हरी यहाँ पे हार नहीं मानता है, वो वहीं पे खड़ा बच्चा मुस्कुराने लगता है ताकि उसका दिल जीत सके और उसको मजबूर कर देता है कि वो उसको वहाँ से भगाए नहीं। अब थोड़ी देर में इसका दिल पिघल जाता है, अनिल का दिल पिघल जाता है और वो उसके करीब जाता है। उसके करीब जाने के बाद उसके सर पे हाथ रखता है, उसको पैट करता है और कहता है डोंट माइंड, आई विल टीच यू हाउ टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और वो उसे काम पे रख लेता है इस शर्त पे कि वो उसको पैसे तो नहीं देगा बट उसको खाना खिला सकता है। अब उसको सिर्फ खाना ही नहीं खिला बनाना सिखाता है बल्कि उसको वो पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 25 साल का लड़का अनिल है वो बहुत ही समझदार और मैच्योर है। वो अनिल को हरी को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है कि ये क्या चाहता है और उसको वो पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है। चलो आज से मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही उसको पढ़ाना शुरू करता है तो एक चोर जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी वो सोचता है कि अगर मैं पढ़ लिख लूँ थोड़ा सा
तब तो मैं बहुत ज़्यादा चोरी कर पाऊंगा, बड़े वाले घपले, बड़े वाले घोटाले कर पाऊंगा। तो ये पढ़ना तो शुरू करता है बट इसका इंटेंशन कुछ और ही रहता है। दोस्तों कहानी में आगे देखते हैं कि इसका डेली रूटीन क्या होता है। हरी हर सुबह अनिल के लिए चाय बनाता है और मार्केट से, बाजार से जाकर उसके लिए कुछ सामान, सब्जियां, फल वगैरह लेकर के आता है। तो जो पैसा अनिल उसको सामान खरीदने के लिए देता है उसमें से वो 1-2 रुपये हर रोज चुरा भी लेता है। और हरी खुद कहता है कि अनिल को इस बात का पता था बट अनिल उसको कभी कुछ बोलता नहीं है, टोकता नहीं है। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है दोस्तों कहानी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है अनिल का। अनिल के बारे में हरी कहता है कि वो पेशे से एक स्ट्रगलिंग राइटर था और शायद किसी मैगजीन के लिए लिखा करता था। तो हमेशा उसको पैसे की कमी रहती थी, लेकिन जब भी उसके पास पैसा आता तो वो पैसे खूब खर्च किया करता था। रेसलिंग मैच पे खर्च कर देता, कोई उससे पैसा मांगने आता तो उसको उधार दे देता बिना सोचे हुए। और जब पैसे की कमी हो जाती तो वो इंतजार करता है कि उसको अगला चेक कब मिलने वाला है। इसका मतलब वो पैसे के मामले में काफी केयरलेस था। तभी क्या होता है, एक दिन अनिल शाम में नोट्स का, रुपयों का बंडल लेकर के आता है और वो हरी को बताता है कि आज मेरी कहानी बिक गई है और मुझे पैसे मिले। वो हरी के सामने नोट के बंडल को बिस्तर के नीचे छुपा देता है, बिस्तर के नीचे रख देता है और फिर वहीं पे सो जाता है। भाई इसी दिन का इंतजार था उस 15 साल के बच्चे को, जो इस चक्कर में था कि मौका मिले और अपना हाथ साफ करे। रात का वक्त है और हरी जो 15 साल का लड़का है वो सोच रहा है कि अगर मैं पैसे नहीं लूंगा तो वैसे भी ये आदमी केयरलेस है, पैसा किसी को दे देगा, खर्च कर देगा, उड़ा देगा, तो मुझे पैसे ले लेने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत दिन से मैंने चोरी नहीं की, धीरे धीरे मैं अपने एक्सपीरियंस को खो नहीं सकता। तो ये चोरी करने के लिए अपने मन को बहलाता है और जस्टिफाई करता है। अब वो मन बना चुका है कि पैसे को चोरी करेगा। धीरे धीरे वो नजदीक जाता है अनिल के, जो कि काफी गहरी नींद में सोया हुआ है। वो सोच रहा है, हरी सोचता है कि जल्दी से पैसे चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद 10:30 बजे रात में लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो चुपके से नजदीक जाता है, पैसे निकालता है और पैसे निकाल करके पैसे को अपने कमर में बांध करके दौड़ने लगता है, भागता है बहुत तेजी से। उसे जाना था रेलवे स्टेशन ताकि वो 10:30 बजे रात की ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सके। 600 रुपये उसके पास होते हैं और 50-50 रुपये का नोट होते हैं। जो चोर है, 15 साल का लड़का, अपनी भाषा में कहता है, एक्सप्लेन करता है, आई बिगेन टू रन, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामस। यानी इस ट्राउजर में वो पैसे को बांध देता है और वो ये भी कहता है इतने पैसे में 1-2 सप्ताह तो वो मस्त जीवन जी सकता है और बहुत ही बढ़िया लाइफ होने वाली है 1-2 सप्ताह। वो भागता है, भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचता है। सामने ट्रेन खड़ी है, लखनऊ एक्सप्रेस, 10:30 बजे खुलने का समय है और वो सोच रहा है कि अब मैं ट्रेन में चला जाता हूँ। तभी वो कहता है कि कुछ तो ऐसा है जो उसे रोक रहा है और वो ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहता। एक तरफ मन में चल रहा है कि भागे और दूसरी तरफ उसको कुछ भागने से रोक रहा है। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो चोर कहता है कि कुछ तो वजह है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या रोक रहा है। थोड़ी देर में ट्रेन चली जाती है और वो वहीं पे अकेला खड़ा रह जाता है। ये 15 साल का लड़का जो पैसे लेकर के भागा है और वो कहता है, आई वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। अकेले प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और पता नहीं कि वो कहाँ जाए। वो कहता है, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मैं ये रात कहाँ गुजारूंगा मुझे कोई पता नहीं है। एक ही आदमी को इस शहर में मैं जानता हूँ जिसको मैं अभी अभी लूट करके आया हूँ, जिसका भरोसा तोड़ करके आया हूँ। तो मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। एक तरफ तो उसने चोरी कर ली है और एक तरफ गिल्ट फीलिंग भी आ रही है कि वो क्या करे, और फिर मन में ये भी डर है कि वापस जाएगा तो क्या होने वाला है उसके साथ। परेशान है बेचारा, 15 साल का लड़का चोर, पहली बार उसको गिल्ट फीलिंग हो रही है, इससे पहले कभी गिल्ट फीलिंग चोरी के बाद नहीं हुई थी। उसी रात वो रेलवे स्टेशन से निकलता है, बाजार जाकर के एक बेंच पे, एक मैदान रहता है वहाँ पे, एक फील्ड, वहाँ पे एक बेंच पे बैठ जाता है। मौसम काफ़ी ठंडी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। अब ये और भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये बारिश में भीग रहा है और साथ ही साथ उसके पास जो पैसे, वो पैसे भी भीग रहे होते हैं। डरा हुआ है बच्चा, अब क्या करे। अब वो उसी शहर में एक क्लॉक टावर है, उस क्लॉक टावर के पास जाकर के वो छुप जाता है, वहीं पे बैठ जाता है। रात है, मिडनाइट है, बीच रात का वक्त है और तभी वो अपने कमर में हाथ डाल करके पैसों को देखता है जो कि काफ़ी भीग चुका होता है। अब उसके मन में कुछ चल रहा है, वो क्या करे क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा उसके। तभी क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए जहाँ से मैं आया हूँ, और वो चला जाता है अपने फ्रेंड के पास, अपने मालिक के पास, अनिल के पास। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो देखता है वो वैसे ही सोया हुआ है जैसे उसको वो छोड़ के गया था, गहरी नींद में पीसफुली सोया हुआ है। और अब वो धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ता है और उसके बेड के नीचे उस पैसे को रख देता है, जैसे उसने निकाला था वैसे ही वो वापस कर देता है। चोर कहता है, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो जैसे ही उसने हाथ उसके करीब रखा तो उसकी सांस उसको महसूस हुई और उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है।
दोस्तों इसके बाद क्या होता है, रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब नींद टूटती है हरि की, तो वो देखता है कि अनिल पहले ही जग चुका है और सुबह उठ करके वो चाय बना रहा होता है। मन में डर है, क्या होने वाला है, अनिल का भरोसा उसने तोड़ा था, क्या उसको वो पुलिस के हवाले करेगा, क्या करेगा। दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सुबह का ही वक्त है, अनिल हरि को अपने पास बुलाता है और उसको 50 रुपये का एक नोट हाथ में पकड़ा देता है और साथ साथ ये भी कहता है, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा, एंड टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, क्या अनिल को पता होता है कि वो उसके पैसे चोरी हुए थे और हरी भागा था, फिर वापस आ गया। तो वो जब 50 रुपये का नोट उसके हाथ में आता है तो वो देखता है, हरी देखता है कि नोट अभी भी भीगा हुआ है और उसको समझ में आ जाता है कि अनिल को सब पता था। अनिल को पता तो सब कुछ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ना ही उसके होठ से एक शब्द निकले और ना ही उसके चेहरे से ऐसी कोई फीलिंग आ रही थी कि वो उससे हेट्रेट करता हो, उससे नफरत करता हो। तो ये जानते हुए भी कि वो बच्चा चोर था, उसको अपने घर में रखता है, उसको खिलाता है, उसको पढ़ाता है और इसके साथ ही क्या एक चोर का दिल बदल जाता है, क्या वो चोरी करना छोड़ देगा। दोस्तों ये जो सवाल है ये राइटर आपके लिए छोड़ के चले जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ये कहानी आपको कैसे लगी और इस बात का आंसर ज़रूर लिखेंगे, क्या हरी सही में सुधर चुका होगा।